हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सिक्के वाले प्रश्नों की। आज का वीडियो देखने के बाद सिक्के वाले प्रश्नों के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बस आप एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। एग्ज़ाम में अगर सिक्के वाले प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप उनको 100% करके आएंगे। ऐसा तरीका हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्के 3, 4, 10 के अनुपात में हैं। यदि इनका कुल मूल्य 102 रुपये हो तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? 10 पैसे के कितने सिक्के होंगे ये पूछ रहा है। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। सबसे ज़रूरी क्या है दोस्तों? अनुपात। ठीक है, जो अनुपात हमें दे रखा है। अब अनुपात कैसे ज़रूरी है इसे समझिए। अगर आपको सिक्के का अनुपात दिया जाए, यहाँ पर तो सिक्के का अनुपात है, अगर सिक्के का अनुपात हो या फिर संख्या का अनुपात हो तो प्रश्न एक ही तरीके से सॉल्व होगा। सिक्के का अनुपात दिया जाए चाहे संख्या का, तो एक ही तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। अगर अनुपात आपको दिया जाए कीमत का अनुपात या फिर मूल्य का अनुपात दिया जाए तो उसके लिए तरीका थोड़ा अलग रहेगा। तो ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए। अगर संख्या का अनुपात हो या है सिक्के का हो, तरीका सेम है। तो यहाँ पर सिक्के का अनुपात है तो कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए, आपके पास क्या क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, ये आपको दे रखा है। इनका आपको अनुपात भी दे रखा है दोस्तों, कितना है? 3, 4, 10। 1 रुपये का अनुपात 3, 50 पैसे का अनुपात 4 और 10 पैसे का अनुपात कितना है? 10। ये आपको दोस्तों अनुपात यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए प्रश्न में क्या है। प्रश्न में देखिए, इनका कुल मूल्य कितना है? 102 रुपये। कुल मूल्य कितना है दोस्तों? कुल मूल्य है 102 रुपये। ठीक है, 102 रुपये क्या है? कुल मूल्य, मतलब सभी का योग कितना है? 102 रुपये है। अब देखिए, 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितने सिक्के हो गए? 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितने रुपये हो गए? 3 रुपये हो गए। इनको क्या करना है, जब आपको रुपये में दे रखा है योग, तो जो अनुपात है दोस्तों उसे हम क्या बनाएंगे? रुपये में बनाएंगे। 50 पैसे के अगर 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 2 रुपये हो गए। 10 पैसे के अगर 10 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 1 रुपया हो गया। सभी को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ये भी रुपया है, अब ये भी रुपया है, तो रुपया के योग के बराबर होगा। तो 3, 2, 5, 5 और 1 6। तो इस योग में इस योग से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब 6 से कटाएंगे, कितनी बार में कटेगा? 6 1 कम 6, 4 बचेगा 42, 6 7 42, 17 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ऊपर वाला वो तो आपका अनुपात है और नीचे वाला क्या है? रुपए में जो हमने कन्वर्ट किया है वो। आपसे पूछ रहा है कि 10 पैसे के सिक्के कितने हैं? तो 10 पैसे का दोस्तों अनुपात कितना है? 10 है। तो 17 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा? 170 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया 170। डी ऑप्शन में दे रखा है। अगर 1 रुपये के संख्या पूछ ले तो 1 का अनुपात कितना है? 3। तो 17 का अनुपात मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, 17 3 का कितना हो जाएगा? 51। अगर आपसे पूछ ले कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 17 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, क्योंकि 50 पैसे का जो अनुपात है वो 4 है। 17 चौका कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, हमने तीनों का निकाल करके यहाँ पर बता दिया आपको। क्लियर हुई दोस्तों बात? सिक्के का आपसे अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है? सिक्के का अनुपात। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो को आप अंत तक देखिए तो आपको पूरा मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 4 के अनुपात में रखे हैं, जिनका कुल मूल्य 180 रुपये हो तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? दोस्तों आपको दे रखा है 1 रुपया 50 पैसे, ठीक है, और दे रखा है 25 पैसे। इनका दोस्तों आपको क्या दे रखा है? सिक्के का अनुपात। मैंने क्या बताया, अगर सिक्के का अनुपात हो या फिर संख्या का अनुपात हो तो तरीका सेम है। अनुपात कितना दे रखा है इनका? 2:3:4 ये दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? कुल मूल्य, मतलब रुपए कितना दे रखा है? 180 रुपये। जब दोस्तों टोटल इनका रुपए में दे रखा है तो इनको भी हम क्या करेंगे? रुपए में चेंज करेंगे, ये होता है। तो अनुपात दे रखा तो 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो इसका मतलब कितने रुपये हो गए? 2 रुपये हो गए। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं, इसका मतलब कितना हो गया? 1.5 रुपया हो गया।
और 25 पैसे के 4 सिक्के, इसका मतलब क्या हो गया 1 रुपया। तो रुपए में आपने कन्वर्ट कर लिया, तो जोड़ लीजिए सभी को। ये आपके पास रुपए है, ये भी रुपए है, तो ये रुपए के बराबर हो जाएगा। 2, 3, 4 और 4.5 मतलब 4.5 हो गया। तो इस रुपए में इस रुपए से आप डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ से दशमलव हटा लो, दशमलव हटाएंगे तो दशमलव एक संख्या तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा। अब 45 से कटाइए, 45 से 4 बार में कटेगा 180 और एक ही जीरो मतलब 40 बार में कट गया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो 50 पैसे का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों 3 है। तो 40 का मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से कर देंगे, कितना होता है 120। आंसर कितना आ गया 120 आ गया। बी ऑप्शन में दे रखा है 120। अगर 25 पैसे का पूछ लेता तो 25 पैसे का रेशियो कितना है 4, तो 40 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 4 से, 4 चौके 16 और एक ही जीरो मतलब 160 आपका आंसर आ जाता। 1 रुपये का पूछता तो 40 का मल्टीप्लाई 1 से कर देते, तो 1 का अनुपात कितना है 2, 40 दुनिया का कितना हो जाता 80 हो जाता। आई बात दोस्तों समझ में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी बॉक्स में केवल 1 रुपये तथा 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं कुल 240 सिक्के। देखिए पहले जो हमने प्रश्न देखे वो आपको क्या दे रखा था रुपए दे रखा था, कुल मूल्य दे रखा था, लेकिन यहाँ पर सिक्के दे रखा है। याद रखना इन बातों को। जब रुपए दे रखा होता है मूल्य दे रखा होता है तो रुपए में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब सिक्के दे रखा है तो सिक्के में रखेंगे। ठीक है, यदि इनकी संख्या का अनुपात 13:11 हो तो 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। देखिए आपके पास क्या दे रखा 1 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, 1 रुपये और 50 पैसे के दे रखा है। 1 रुपये 50 पैसे वाले कुल 240 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं 240 सिक्के हैं। और इनकी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 11:13। देखिए संख्या का अनुपात मैंने क्या बताया, या तो आपको सिक्के का अनुपात होगा या फिर संख्या का अनुपात। तो यहाँ संख्या का अनुपात है कितना 13:11। क्लियर, किसका अनुपात है संख्या का। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, इनको आपको रुपए में नहीं बदलना। क्यों नहीं बदलना, क्योंकि आपके पास जो कुल दे रखा है वो सिक्के दे रखा है। तो सिक्के का तो पहले से आपको अनुपात दे रखा है। अगर रुपए दिया जाता तो हम क्या करते इसे फिर रुपए में कन्वर्ट करते, लेकिन जब सिक्के में दे रखा है तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी सिक्के हैं और ये भी सिक्के का अनुपात है, तो सिक्के का अनुपात सिक्के के बराबर होगा। तो क्या करेंगे इस अनुपात के योग से इस योग में डिवाइड दे देंगे। 13:11 कितना होता है 24, तो 24 से इसमें डिवाइड दे देंगे। 24 से कम 24, एक ही जीरो 10 बार में कट गया। ठीक है दोस्तों, अब आपसे क्या पूछ रहा है कि 1 रुपये वाले सिक्के कितने हैं। ठीक है, तो 1 रुपये का अनुपात कितना है 13, तो 10 का मल्टीप्लाई 13 से कर दीजिए, कितना हो जाएगा 130। ये आपका आंसर आ गया 130। 130 दे रखा सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 50 पैसे वाले पूछ लेता तो 10 का मल्टीप्लाई 50 पैसे के सिक्के का अनुपात से कर दे, कितना है 11। तो 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 का कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसे का भी निकाल लिया। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद कितना योग बैठेगा 240 सिक्के ही बैठेगा। ठीक है, क्योंकि ये सिक्के में है तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि 378 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के रूप में हैं तथा इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 के अनुपात में है तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। अब दोस्तों प्रश्न जो आया है वो दमदार है। देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, मैंने आपको सिक्के का जो अनुपात होता है वो बता दिया, संख्या का अनुपात दे रखा है वो बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है मूल्य का अनुपात, क्या दे रखा है मूल्य का अनुपात। तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर सिक्के का अनुपात हो संख्या का अनुपात हो तो अलग तरीका है, अगर मूल्यों का अनुपात दे रखा है तो उसके लिए तरीका अलग है। लेकिन कठिन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैसे, क्या क्या दे रखा है 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे दे रखा है। लिख लीजिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे ये आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, 25 पैसे ये आपको दे रखा है। इनका अनुपात आपको दे रखा है 13:11:7, 13:11:7 ये आपको दोस्तों दे रखा है। अब देखिए याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कि जब आपको मूल्यों का अनुपात दिया जाएगा, क्लियर,
जब आपको मूल्य का अनुपात दिया जाएगा तो क्या करेंगे, 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, 1 रुपये के 13 सिक्के हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों, 1 रुपये के जब 13 सिक्के हैं तो कितना हो गया इनका अनुपात, यहाँ नीचे लिख लेते हैं 13 ही हो गया। ठीक है, अब देखिए 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2। 1 रुपये में एक का एक ही सिक्का होता है, 1 रुपये में एक का एक ही सिक्का होता है, तो एक का मल्टीप्लाई हमने 13 से किया 13। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 22। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 4 सत्ते 28। यहाँ पर मूल्य दे रखा है ना रुपए, तो रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए कैसे, जब आपको मूल्य का अनुपात दिया हो चाहे कीमत का अनुपात, मूल्य का अनुपात कीमत का अनुपात, बात एक ही है दोस्तों। 1 रुपये में एक के कितने सिक्के, 13, तो 13 से मल्टीप्लाई 1 का करेंगे 13। 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के, तो 2 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे 22। 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 28। बात आ गई दोस्तों समझ में। तो सभी का यहाँ पर कुल योग कितना है, 378 है, और यहाँ पर मैं सभी का कुल योग करूँगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, सभी का योग करेंगे 3 2 5 8 5 13 का 3, कैरी का 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5 और कैरी का 1 6, मतलब 63। तो इस योग से इस योग में डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, अब मैं 63 से इसको पूरा सीधा कटाऊंगा दोस्तों, 6 बार में कट रहा है। ठीक है, 6 बार में कट रहा है। आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, देखिए दोस्तों पहले के जब हमने क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या करते थे, जो अनुपात दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर देते इसका। लेकिन जब मूल्यों का अनुपात दे रखा होगा तो अनुपात में मल्टीप्लाई नहीं करना, जो हमने कन्वर्ट रुपए में बनाया है उसमें करना है। तो पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे वाले यहाँ पर कितने हैं सिक्के, अब 22, तो 6 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे दोस्तों। कर लीजिए, 6 दूने का 12, 12 का 2, कैरी का 1, 6 दूने का 12, कैरी का 1 13, कितना आ गया आपका 132। ये आपका आंसर हो गया। पहले ऑप्शन में 132 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ ताकि कहीं पर भी कोई गलती ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी बैग में 1 रुपये 50 पैसे एवं 25 पैसे के सिक्के हैं एवं उनकी कीमत का अनुपात 30:11:7 और कुल 480 सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं। पहले जैसा क्वेश्चन है, कीमत का अनुपात है, चाहे मूल्य का अनुपात हो चाहे कीमत का अनुपात, बात दोस्तों सेम है आपकी। ठीक है, प्रश्न सेम तरीके से सॉल्व होगा। देखिए आपको क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे, ये आपको दोस्तों दे रखा है। इनका अनुपात है 30:11:7, 30:11:7। ठीक है, कुल योग कितना है दोस्तों इनका, 480 है। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया, जब कीमत का अनुपात हो तो इसे चेंज कर लीजिए। 1 रुपये में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, एक ही होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, 30 रहेगा। 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 22 रहेगा। 1 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, कितना रहेगा, 28 रहेगा। ठीक है, बात क्लियर है। आप देखिए यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये जोड़ लीजिए, कितना आएगा दोस्तों, सभी को जोड़ेंगे 30, 58, 22, 80। तो इस योग में इनके योग से डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कटा, 8 6 48, 6 बार में गया। आपसे पूछ रहा है 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो मैंने क्या बताया आपको कि ये जो अनुपात है इससे मल्टीप्लाई आपको नहीं करना। जब कीमत की बात हो या फिर मूल्य का अनुपात की बात हो तो अनुपात से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो आपने चेंज करके लेके आए हैं उसमें मल्टीप्लाई करना। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 पैसे का चेंज करके कितना हुआ, 28, तो 6 का मल्टीप्लाई हमें 28 से करना है। तो कर लीजिए, 6 8 48 का 8 रहेगा, कैरी का 4, 6 दूने का 12 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा, 16, मतलब 168। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी।